नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पंजाब में 2023 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट 7500 प्लस ओपन ब्रैकेट 1250 डिवाइडेड बाय 50, या फिर हम इसे अपॉन भी बोलते हैं ना। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एक से ज़्यादा मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक है जमा का साइन और एक हमारे पास यहाँ पे अपॉन का साइन, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, डिवाइड भी बोल सकते हैं। तो 1250 इसको मैं अपॉन की बजाय डिवाइडेड बाय 50 भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना। अब अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, क्या होता है बोर्डमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास बोर्डमास रूल में क्या स्टेप है? ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब मैंने बोला कि 1250 अपॉन 50 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो बात एक ही है, यहाँ पे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1250 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 5 2 10, 5 5 25। तो आ गया हमारे पास 7500 जमा 25। ना अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 7525। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7525। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 5 + 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5 माइनस 5। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यहाँ पर भी हम बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्डमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट को सोल्व करना। तो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा। फिर ऑफ, ये स्टेप भी स्किप हो जाएगा। फिर हमारे पास डिवीजन। अब देखो 5/5, तो 5/5 का मतलब क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 5। तो 5/5 को हम 5 डिवाइडेड बाय 5 भी लिख सकते हैं ना। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 5 + 5 इंटू 1 माइनस 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई करना। अब 5 और 1 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 + 5 इंटू 1 5 एंड देन माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास अब ऐड करना। तो 5 और 5 के बीच में प्लस का साइन है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5 + 5 10 माइनस 5। नाउ लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अब सब्ट्रैक्ट करना। तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 55 डिवाइडेड बाय 11 प्लस ओपन ब्रैकेट 18 - 6 ओपन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 9। ना इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए, यहाँ पर भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यहाँ पर भी हम बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना। तो सबसे पहले हम 18 - 6 जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हम सोल्व करेंगे। तो 18 - 6 कितना होगा हमारे पास, तो आ जाएगा 12। तो आ गया 55 डिवाइडेड बाई 11 प्लस ओपन ब्रैकेट, तो आ गया हमारे पास 12 देन ओपन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 9। अब ये बोर्डमास रूल हमारे पास जब हम लिखते हैं तो ये आता है हमारे पास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, या फिर कुछ भी आए हमारे पास ब्रैकेट ऑफ के बाद कोई भी नंबर आ जाए। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट में देन मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी हमारे पास कोई नंबर आ गया। तो फिर हम सबसे पहले इस पोर्शन को ही सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट ऑफ, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 55 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 12 9 से कितने होते हैं 108। तो आ गया 108। ना ब्रैकेट ऑफ के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, डिवाइड करना। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 55 और 11 के बीच में डिवाइड का साइन है। तो 55 डिवाइडेड बाई 11, तो आ जाएगा हमारे पास सोल्व करके यहाँ पे 5। तो आएगा 5 + 108 इज इक्वल टू, ना अब लास्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पे ऐड करना। तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 108 + 5, तो आ गया 113। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 113।
Next question. In an office in Singapore, there are 60% female employees. 50% of all the male employees are computer literate. If there are total 62% employees computer literate out of total 1600 employees, then the number of female employees who are computer literate. सिंगापुर के एक कार्यालय में 60% महिलाएं कर्मचारी हैं। सभी पुरुष कर्मचारियों में से 50% कंप्यूटर साक्षर हैं। यदि कुल 1600 कर्मचारियों में से 62% कर्मचारी कंप्यूटर साक्षर हैं तो कंप्यूटर साक्षर महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है। टोटल एम्प्लॉयज़, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू 1600। ना अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला हो कि जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से 60% एम्प्लॉयज़ क्या है, फीमेल। तो यहाँ पे हम फीमेल एम्प्लॉयज़ निकालेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू कितने फीमेल एम्प्लॉयज़, 60% है टोटल एम्प्लॉयज़ का, तो आ जाएगा हमारे पास 60% ऑफ 1600। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 60/100 मल्टीप्लाई 1600, 0 से 0 और ये 0 से भी 0 कट जाएगी, तो आएगा हमारे पास 16 0 0 और 16 6 कितने होते हैं, 96, तो आगे हमारे पास 960। तो आगे हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़, तो फीमेल एम्प्लॉयज़ के बारे में पता चल गया। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ भी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं 1600 माइनस कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़, तो टोटल नंबर कितने आगे फीमेल एम्प्लॉयज़, तो आगे 9960। अब सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास माइनस करके कितना आ गया, तो आगे हमारे पास 640, तो आगे हमारे पास नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय। नाउ अब हम चलते हैं फिर क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे बोला कि 50% ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉयज़ आर कंप्यूटर लिटरेट। नाउ अब जो हमारे पास नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ आए हैं इसमें से जो 50% है वो कंप्यूटर में साक्षर, मीन उन्हें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि इसका 50% कितना होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे नाउ 50% ऑफ मेल आर कंप्यूटर लिटरेट। तो आ जाएगा हमारे पास 50%, तो आ गया 50% ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉयज़ कितने 640। ना अब इसे सोल्व करेंगे तो आ गया 50/100 मल्टीप्लाई 640, 0 से 0 और 0 से ये 0 कट जाएगा, तो आ गया 5 4 20 0 2 कैरी 5 6 30 + 2 32 320। तो कितने 50% ऑफ मेल आर कंप्यूटर लिटरेट, तो वो कितने आ गए हमारे पास 320 मेल। नाउ अब इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हमने सॉल्व कर ली। पहले बोला था कि इन ऑफिस सिंगापुर देयर आर 60% फीमेल एम्प्लॉयज़। टोटल कितने एम्प्लॉयज़ बताए हुए 1600, तो 60% फीमेल है तो वो हमने फाइंड कर ली, कितनी आ गई 960। उसके बाद हमने नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ भी निकाल लिए। अब उसमें बोला था कि जो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ आए हैं उसमें से जो 50% मेल है वो क्या है कंप्यूटर लिटरेट है, मीन उन्हें कंप्यूटर में अच्छी खासी नॉलेज है, तो हमने वो भी फाइंड कर लिया। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया हुआ है इफ़ देयर आर टोटल 62% एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर लिटरेट आउट ऑफ 1600 एम्प्लॉयज़, देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ हुज आर कंप्यूटर लिटरेट व्हाट। तो यहाँ पे हम बोला कि जो 62% है टोटल एम्प्लॉयज़ में से 1600 में से वो कंप्यूटर लिटरेट है। अब बोला कि उसमें से कितनी फीमेल एम्प्लॉयज़ है जो कंप्यूटर लिटरेट है वो हमने फाइंड करना है ना। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में 62% जो है हमारे पास 62% एम्प्लॉयज़ आर कंप्यूटर लिटरेट
62% एम्प्लॉयज़, तो ये आ जाएंगे हमारे पास टोटल में से, ठीक है, आउट ऑफ टोटल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 62% ऑफ 1600, तो 62/100 मल्टीप्लाई 1600, तो 20 से 20 कैंसिल, तो 62 × 16, तो आ जाएगा हमारे पास 992, तो आगे हमारे पास 62% एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ टोटल 1600, तो वो कितने आगे हमारे पास 992 ना। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है फीमेल कंप्यूटर लिटरेट इज इक्वल टू 62% एम्प्लॉयज़ किसके इक्वल आगे 992। नाउ अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि कितने मेल जो है वो कंप्यूटर लिटरेट है, तो उसको हम क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 992 में से हम कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे 320। नाउ तो ये आ गया हमारे पास 672, तो 672 फीमेल जो है वो क्या है कंप्यूटर लिटरेट। नाउ देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 672। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% ऑफ अ नंबर when subtracted from 91 gives the number itself. Find the number. किसी संख्या का 30% 91 से घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करें। ना अब क्वेश्चन में हमें क्या बताया कि 30% ऑफ अ नंबर, तो हम नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। हमने उस नंबर को क्या मान लिया एक्स। ना अब बोला कि 30% ऑफ अ नंबर, तो 30% ऑफ नंबर क्या आ गया हमारे पास 30% ऑफ नंबर जो हमने क्या माना है एक्स। अब इसको हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 91, तो आ गया हमारे पास 91 माइनस 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब बोला जो हमें आंसर मिल रहा है, आंसर हमें क्या मिल रहा है जो हमने नंबर एज्यूम करा है, तो वही नंबर हमें वापस मिल रहा है। तो हमने क्या नंबर एज्यूम किया था एक्स, तो आंसर में भी हमें क्या मिलेगा वही सेम नंबर मिलेगा ना। अब इसे सोल्व करेंगे तो 91 माइनस 30%, तो 30/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो आ गया हमारे पास 91 माइनस 3/10, या फिर मैं इसको सीधा भी लिख सकता हूँ 0.3x इज इक्वल टू एक्स। ना ये एक्स वालों को मैं एक तरफ कर लूँगा, तो आ गया 91 इज इक्वल टू एक्स, ये माइनस के हैं तो उधर जाके करेंगे प्लस के 0.3x। ना अब ये हमारे पास क्या कंप्लीट नंबर है, तो इसके आगे मैं 1 लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, मीन्स ये 1x है ना। इसको ऐड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 91 इज इक्वल टू 1.3x। ना एक्स को ये रहने दूंगा। अब ऐसा करता हूँ मैं इसका ना डेसिमल रिमूव करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे 91 इज इक्वल टू 13 ओवर डेसिमल रिमूव किया तो नीचे कितना आ गया 10 और मल्टीप्लाई में x। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई और 13 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 91 मल्टीप्लाई में 10 और डिवाइड में आ गया 13 इज इक्वल टू एक्स। 13 1 द 13, 13 7 द 91, तो 7 इंटू 10 कितना हो गया 70, तो इम्प्लाइज दैट एक्स कितना आ गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 70। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 70। तो जो नंबर हमने माना था वो क्या माना था एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70। नाउ अगर हम चेक करना चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। अब देखो चेक कैसे करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो सही है या गलत है, तो हम ये जो एक्स की वैल्यू है इसे पुट कर देंगे, तो दोनों तरफ जो हमारे पास वैल्यू वो आंसर सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे दोबारा, तो आएगा 91 माइनस 30% ऑफ किसका आ जाएगा एक्स की वैल्यू 70 इज इक्वल टू 70। ना इसे सोल्व करेंगे 91 माइनस 30/100 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 70, तो 2 0 ये दोनों की दोनों कट जाएंगी, तो आ गया 91 माइनस 3 7 कितने होते हैं 21,
इज इक्वल टू 70। अब 91 में से 21 गए तो कितने बचे, 1 माइनस 1 0 और 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, तो 70 इज इक्वल टू 7। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है हमारे पास, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो मीन्स जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देयर आर 45% फीमेल एम्प्लॉयज एंड थस the number of male employees is exceeded by 72. Hence the total number of employees in Bombay Stock Exchange is what? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 45% महिला कर्मचारी हैं और इस प्रकार पुरुष कर्मचारियों की संख्या 72 से अधिक है। इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी ये हमने पता करना है ना। अब हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय या फिर लेट टोटल एम्प्लॉयज इज इक्वल टू एक्स। अब बोला कि इसमें से 45% क्या है फीमेल एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे निकाले थे हम नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज इक्वल टू, तो क्या है 45% ऑफ टोटल, तो टोटल कितने एम्प्लॉयज है एक्स, तो इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 45/100 एक्स। तो आगे हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, तो ऐसे हम नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज निकालेंगे, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें मेल एम्प्लॉयज के बारे में तो पता नहीं है कितने, तो हम क्या करेंगे टोटल एम्प्लॉयज कितने एक्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे फीमेल एम्प्लॉयज, तो -45x/100। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, 100 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास क्वेश्चन में 100, 100 मल्टीप्लाई एक्स तो आ गया 100x, माइनस 100 को 100 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन में कितना आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो आ गया 45x। ना 100x माइनस 45x इज इक्वल टू, तो आ गया हमारे पास 55x/100, तो आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। ना अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो हमारे पास मेल एम्प्लॉयज़ है वो फीमेल एम्प्लॉयज़ से कितने ज़्यादा है 72 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 55x/100 इज इक्वल टू फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने आगे 45x/100 और इनसे कितने मेल ज़्यादा हैं 72, तो प्लस में 72 ना। अब ये 45x/100 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पॉजिटिव का, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा इम्प्लाइज दैट 55x/100 माइनस 45x/100 इज इक्वल टू 72। ना इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 100, तो एलसीएम आ गया यहाँ पे हमारे पास 100, तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 55x से तो आ गया 55x। सेम यहाँ पे भी 100 को 100 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन में 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -45x से तो ये आएगा -45x इज इक्वल टू 72। ना ये जो 100 यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इम्प्लाइज दैट, और 54x में से 45x माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10, तो आ गया हमारे पास 10x इज इक्वल टू 72 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7200। ना यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x को हम यहीं रखेंगे ना, ये जो 10 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में था वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 7200/10, 0 से 0 कट गई तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 720। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं यहाँ पे 720। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 720 एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज 2000 ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, देन द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज व्हाट। एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या से 2000% बड़ा है तो उस संख्या का वर्ग क्या है ना। अब हमें यहाँ पे नंबर नहीं पता वो नंबर क्या है, तो मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव नंबर
इज इक्वल टू एक्स। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो क्या लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो सिचुएशन क्या है यहाँ पे हमारे पास, बोले द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर हमने क्या लिया एक्स, तो उसका स्क्वायर वो किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, बोला 2000% ग्रेटर देन द नंबर। बोला 2000% क्या है, ग्रेटर है नंबर का, तो आ गया 2000% ऑफ एक्स, और किसका, एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2000% ऑफ एक्स, मीन्स एक्स प्लस इसी का ही क्या है वो 2000% क्या है, ग्रेटर है। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम यहाँ पे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2000% ऑफ एक्स है, तो यह आ जाएगा 2000/100 मल्टीप्लाई में एक्स, 20 से 20 कैंसिल, तो आ गया हमारे पास इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20x। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 20x, तो ये आ गया हमारे पास एक्स इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 20x कितना हो गया 21x। अब यहाँ से जो हमारे पास ये 21x है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 21x इज इक्वल टू 0। ना यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे, तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ना अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फर्दर दो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एक यहाँ पे x को हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे हमारे पास 0, और दूसरा केस क्या है यहाँ पे हमारे पास x माइनस 21 को 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास प्लस की 21। तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है हमारे पास 0 और दूसरी वैल्यू आ रही है हमारे पास 21। तो यहाँ पे पूछा था स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 0 आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन 0 नहीं दिया हुआ है ना। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 21, तो 21 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 441 के इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमसे अब पूछा था देन द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज व्हाट, तो वो कितना आ गया 441। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बाउट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹150 per quintal. 10% of the rice was spoiled. At what rate per quintal should he sell the remaining rice to earn 20% profit? एक व्यक्ति ने 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एक निश्चित मात्रा में चावल खरीदा। 10% चावल खराब हो गया। 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर प्रति क्विंटल बेचना चाहिए। नाउ अब हमें यहाँ पे बोला कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस 150 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से वो खरीद रहा है। तो मान लेते हैं लेट ही बाय 1 क्विंटल ऑफ राइस इन 150 रुपीज़। नाउ अब 150 रुपीज़ में उसने 1 क्विंटल राइस खरीदे ना। 1 क्विंटल किसके इक्वल होगा हमारे पास, इज इक्वल टू 100 kg। नाउ अब नेक्स्ट बोला हो कि 10% ऑफ राइस वाज स्पॉइल्ड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10% ऑफ राइस वाज स्पॉइल्ड। तो उसके बाद अच्छी क्वालिटी के कितने चावल बचे वो निकाल लेते हैं। 10% राइस स्पॉइल्ड हुए, तो आ गया 10% ऑफ 100 kg इज इक्वल टू, आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई 100 kg। तो 0 से 0 कैंसिल और 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 10 kg राइस जो वो क्या हो गई खराब हो गई। नाउ अब गुड क्वालिटी के चावल कितने बचे हमारे पास वो लिख लेते हैं। 10% राइस वाज स्पॉइल्ड, तो आ गया 10 kg। नाउ रिमेनिंग राइस इज इक्वल टोटल हमारे पास 100 kg, माइनस कर देंगे जो 10 kg खराब निकले, तो आगे हमारे पास 90 kg चावल जो बचे हैं वो हमारे पास अब गुड क्वालिटी के बचे हैं। और बोला कि जो बचे हुए चावल है उससे 20% प्रॉफिट पर हम क्या करेंगे बेचेंगे।
ठीक है। तो जो रिमेनिंग जो चावल बचे हैं उसे हम क्या करेंगे 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अब हम निकालेंगे यहाँ से प्रॉफिट कितना बोला हुआ है, जो रिमेनिंग चावल बचे हुए हैं 90 kg, तो प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू 20% ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 90 kg राइस क्या आ जाएगा वो निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि 1 क्विंटल के हिसाब से 1 क्विंटल का क्या रेट है 150 रुपीज़। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 90 kg राइस, ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 प्लस 20% ऑफ 150। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 150 प्लस 20/100 मल्टीप्लाई 150, 0 0 ये दो कट जाएंगी 0, 15 टू द 30, तो आ गया हमारे पास 180 रुपीज़। 90 kg राइस कितना आ गया हमारे पास 180 रुपीज़। तो 90 kg राइस का प्राइस कितना आ गया हमारे पास 180 रुपीज़। तो 1 kg का प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 kg इज इक्वल टू 180/90, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9 9 2 80, तो 1 kg का प्राइस क्या आ गया 2 रुपीज़। नाउ अब हमारे पास कितना है, 1 क्विंटल में तो 100 kg होते हैं, तो 100 kg का क्या प्राइस होगा वो निकालेंगे हम। 100 kg इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1 kg का प्राइस कितना है 2 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 100 इंटू 2 200 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ₹200। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट obtained on a sum of ₹5,000 for 3 years is ₹1,500. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 वर्षों के लिए 5,000 रुपये की राशि पर प्राप्त ब्याज 1,500 रुपये है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ना इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया हो वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे हमें बताया हुआ, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपीज़, टाइम कितना है यहाँ पे 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, और सिंपल इंटरेस्ट हमें इस क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है वो कितना है 1,500 रुपीज़ ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे रेट निकालेंगे। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू हमें पता वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1,500 रुपये इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 मल्टीप्लाई रेट हमें नहीं पता तो आर ओवर 100, और टाइम है यहाँ पे हमारे पास 3 ईयर ना। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब आर के साथ जो मल्टीप्लाई में 50 एंड 3 ये दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड आके क्या होंगे हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। तो आ जाएगा 1,500 ओवर 50 मल्टीप्लाई 3, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 30 द 150, फिर 3 से 3 1 द 3 3 10 द 30, तो रेट कितना आ गया हमारे पास, तो रेट आ गया इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 10%। तो आ गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजा लेंट सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 10% simple interest each for 2 years. If her total interest was ₹760, what amount was lent in each cases? अलीजा ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज पर और उतनी ही धनराशि 10% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी। यदि उसका कुल ब्याज 760 रुपये था तो प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि उधार दी गई ना। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि उसने कितने रुपए उधार दिए, तो मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू x रुपीज़। अब यहाँ पे हमारे पास 2 केस है। फर्स्ट केस में भी हमारे पास प्रिंसिपल क्या है x रुपीज़, टाइम भी कितना है 2 ईयर, और फर्स्ट केस के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9%, और यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है ना। दूसरे केस में भी क्या है हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे x रुपीज़, टाइम भी यहाँ पे 2 ईयर है,
और जो रेट है हमारे पास वो यहाँ पे 10% है। और जो सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे, ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर वन एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड केस, ये दोनों हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट केस एंड प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड केस इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है कितना, ये 760 रुपीज़। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मीन सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 ये हमें दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट केस का क्या रहा हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। और दूसरे केस में भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में भी हम यही वैल्यू पुट करेंगे और सेकंड केस के लिए भी यही पुट करेंगे, या फिर हम इसे सेपरेट सोल्व करके भी लिख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड केस के लिए क्या आएगा हमारे पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल हमारे पास x, रेट है 10% तो 10/100, और टाइम कितना है यहाँ पे 2 ईयर मल्टीप्लाई 2। इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 1 द 2, 2 5 द 10। नाउ तो ये आ गया मेरे पास इज इक्वल टू x/5। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल x, रेट है यहाँ पे 2 ईयर, तो रेट है 2% तो 2/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम है यहाँ पे हमारे पास 2 ईयर और रेट है यहाँ पे 9% तो 9/100। नाउ 2 से 2 1 द 2, 250 द 100। नाउ तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9x/50। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना दिया हुआ है, 760। तो फर्स्ट केस के लिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इन दोनों की। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना है हमारे पास, तो आ गया 9x/50। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9x/50 प्लस सेकंड केस के लिए क्या है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट x/5, तो इज इक्वल टू 760। ना इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 50। तो 50 को 50 से डिवाइड किया तो कितना आ गया यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9x से तो आ जाएगा 9x, प्लस 50 को डिवाइड किया 5 से तो क्वेश्चन में कितना आएगा 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 760। ना इस 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 9x प्लस 10x कितने हो गए 19x, तो आ गया 19x इज इक्वल टू 760 मल्टीप्लाई 50। नाउ अब x की वैल्यू निकालनी है, x को यही रहने देंगे, 19 को हम राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 760 मल्टीप्लाई 50/19। 19 1 द 19, 19 4 द 76 और यहाँ पे आ गई 0। नाउ 50 इंटू 40 तो आ गया हमारे पास 2000। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2000 रुपीज़। तो जो प्रिंसिपल हमारे पास वो कितना आ गया 2000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 2000 रुपीज़। तो यहाँ से हमसे पूछा हुआ था कि व्हाट अमाउंट वाज लेंट इन ईच केस, तो वो कितना आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर्स डज इट बिकेम डबल इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक निश्चित धन अपने आप का 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की समान दर पर यह कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। ना ये क्वेश्चन हमारे पास 2 पार्ट में है। ना फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, इसमें क्या दिया हमारे पास फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता तो मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल भी इज इक्वल टू 100 रुपीज़ और अमाउंट टाइम कितना दिया हो यहाँ पे हमारे पास टाइम दिया हुआ 20 ईयर। ना 20 ईयर में जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो क्या हो रहा है 3 टाइम हो जा रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का 3 टाइम हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल कितना है 100, तो अमाउंट आ गया हमारे पास 300। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल भी पता और अमाउंट भी पता है, तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आ गया 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200। नाउ अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट वैल्यू इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 200, प्रिंसिपल कितना है 100, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 20 ईयर ओवर 100, 100 से 100 कट जाएगा, आर के साथ 20 मल्टीप्लाई में बचा
तो ये लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो रेट आ गया हमारे पास 200/20, 0 से 0, 2 1 द 2, 2 10 द 20 इम्प्लाइज दैट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 10%। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ है कि प्रिंसिपल कितना है इस केस के लिए, हमारे पास 100 रुपीज़ प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे हमारे पास लेट 100 रुपीज़। और यहाँ पे बोला कि हमारे पास जो रेट है वो सेम ही, जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में रेट निकाला वही रेट रहेगा हमारे पास। मीन्स रेट कितना आ गया यहाँ पे 10%। और बोला कि इन हाउ मैनी ईयर्स मीन्स टाइम हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ। बोला कि इन हाउ मैनी ईयर्स जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो खुद ब खुद ही क्या हो जाए, डबल हो जाए एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर। ना तो यहाँ से हम निकालेंगे कि अमाउंट, तो अमाउंट क्या होगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बट हमें टाइम नहीं पता। तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, तो आ जाएगा 200। ना तो यहाँ पे भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आएगा 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ना तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला, अगेन वही यहाँ पे हम लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज एट। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल भी हमारे पास 100 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10%, तो आ गया 10/100 मल्टीप्लाई टाइम हमें नहीं पता, तो 100 से 100 कैंसिल। तो जो टाइम के साथ 10 मल्टीप्लाई में वो लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो याद जाएगा हमारे पास 100/10 इज इक्वल टू टाइम, तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 10, तो इम्प्लाइज दैट टाइम आ गया हमारे पास 10 ईयर। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 10 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैज़ 50 कॉइन ऑफ 10 पैसे डिनोमिनेशन while B has 10 coin of 50 पैसे डिनोमिनेशन, C has 20 coin of 25 पैसे डिनोमिनेशन while D has 25 coin of 20 पैसे डिनोमिनेशन। द एवरेज पैसे पर पर्सन इज व्हाट। ए के पास 10 पैसे मूल्य वर्ग के 50 सिक्के हैं, जबकि बी के पास 50 पैसे मूल्य वर्ग के 10 सिक्के हैं। सी के पास 25 पैसे मूल्य वर्ग के 20 सिक्के हैं, जबकि डी के पास 20 पैसे मूल्य वर्ग वाले 25 सिक्के हैं। प्रति व्यक्ति औसत पैसा क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए हैज़ 10 पैसे कॉइन इज इक्वल टू कितने, 50 कॉइन है 10 पैसे के। और बी हैज़ 50 पैसे कॉइन, तो कितने हैं 50 पैसे कॉइन बी के पास 10। सी हैज़ 25 पैसे कॉइन, तो 25 पैसे के कितने कॉइन है सी के पास 20। एंड देन डी हैज़ 20 पैसे कॉइन, तो डी के पास कितने 20 पैसे के कॉइन 25 कॉइन है। तो ए के पास 10 पैसे के कितने कॉइन है 50। तो यहाँ पे ए के पास टोटल कितने पैसे होंगे वो हम निकाल लेते हैं। टोटल पैसे ए हैव इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10 पैसे के कितने कॉइन है 50, तो 50 × 10 इज इक्वल टू 500 पैसे। तो सेम ऐसे बी के लिए निकालेंगे हम। टोटल पैसे बी हैज़, तो आ जाएगा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई कितने कॉइन है 50 पैसे के 10 कॉइन है, तो 10 मल्टीप्लाई 50 पैसे, तो आ गया हमारे पास 500 पैसे। नेक्स्ट है सी के पास 25 पैसे के कितने कॉइन है 20, तो सी के पास टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 20 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 500 पैसे। नाउ नेक्स्ट डी के पास 20 पैसे के कितने कॉइन है 25, तो डी के पास कितने पैसे होंगे टोटल, डी इज इक्वल टू 20 पैसे हैं और कॉइन कितने हैं टोटल, या फिर 25 कॉइन है, कितने पैसे के कॉइन है 20 पैसे के, 25 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 500 पैसे। तो ए के पास भी 500 पैसे हैं टोटल, बी के पास भी, सी के पास भी एंड डी के पास भी। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमने एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए के पास कितने पैसे हैं 500, प्लस बी के पास भी 500, प्लस सी के पास भी 500 एंड प्लस डी के पास भी 500 पैसे हैं। तो डिवाइडेड बाय 4, तो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2000 डिवाइडेड बाय 4, 4 से हम कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 द 4, 4 5 द 20। तो एवरेज पैसा कितना आ गया, तो ये आ गया हमारे पास एवरेज पैसा पर पर्सन इज इक्वल टू 500 पैसे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 500 पैसे।